अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट मरकज़ निगाह रहा। मामला था पंजाब की वजारत आला का और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में और फिर आज ये समाअत जारी रही। इसमें मुख्तलिफ वक्फे भी आए, तलबियाँ भी हुई, मुशावरत भी हुई और हतमी तौर पर बात ये तय पाई कि अब हमज़ा शहबाज साहब 22 तारीख तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, 22 और 22 ऑफ जुलाई, इस महीने की 22 तारीख तक। और इस पे आमादगी का इजहार किया है परवेज़ इलाही साहब ने और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और फिर अदालत ने यह भी कह दिया है कि वो कायम मुकाम वज़ीर आला नहीं होंगे बल्कि वो वज़ीर आला रहेंगे और अपने फ़ैसले भी करते रहेंगे जिस तरह से वो माजी में करते आ रहे हैं। कल मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन होती रही लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की। कुछ का मानना था हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं रहे, हर कोई अपनी अपनी फ़तह गिन रहा था। लेकिन आज बड़े एक तवील अरसे के बाद कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक एग्रीमेंट हुआ और ख़ास तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि किसी के साथ कोई मामले पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अब तक हम देख रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अदालत उज़्मा में इस मामले को कबूल किया और अब 22 जुलाई को ये इंतखाब होगा। उससे पहले 17 तारीख गालबन है जब मुख्तलिफ नशस्तों पर भी इलेक्शंस हो जाएंगे। फिर जो मखसूस नशस्तें हैं उनके हवाले से भी नोटिफिकेशन हो गया होगा। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उनके बहुत सारे लोग हज के लिए इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो भी होपफुली वापस आ जाएंगे। तो एक वाज़ेह सूरत हाल होगी और फिर देखा जाएगा कि कौन वहाँ पर किसकी अक्सरियत अददी एतबार से है और कौन वहाँ पर वजारत आला का सही हकदार है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में एक तो सारी सूरत हाल पर जो चलती रही और अब जो बन गई है इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ कल का दिन खासा अहम है, 2 जुलाई है और दोबारा से एक मोमेंटम बिल्टअप करने जा रहे हैं खान साहब, जो कि उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी हुई है परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में। ना सिर्फ बल्कि अक्रॉस पाकिस्तान उन्होंने लोगों को कहा हुआ है कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा के लोग तो यहाँ पर परेड ग्राउंड में जमा होंगे लेकिन पूरे पाकिस्तान में लोग निकलें और एहतजाज करें। इस्लामाबाद में थोड़ी सी गहमा गहमी परेड ग्राउंड के इर्द गिर्द आज शाम से ही हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बैनर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, कैप्स हैं, टोपियाँ हैं, वो बेचने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं यार। तो जो अपना डेडिकेटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो तो तैयार है। अब कितना बड़ा शो पुटअप करते हैं, कितना अवामी मोमेंटम बिल्टअप करते हैं, ये देखना है। और ये मोमेंटम फिर आगे कब तक चलता है और वो वाकई क्या इलेक्शंस लेने में कामयाब हो जाते हैं, अर्ली इलेक्शंस, ये एक सवाल है जिस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान है, माहिर कानून है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कमर चीमा साहब हमें कुछ देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर कैसे देख रहे हैं इस वक्त, आज अदालत उज़्मा मरकज़ निगाह थी और फिर जो मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो गया, सर इसकी मिसाल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मान जाए, चले परवेज़ इलाही साहब तो मफाहमत की सियासत बड़ी हद तक करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मान जाना। कल तक तो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग हमज़ा शहबाज को लेकर, और आज उन्होंने खुद ये तस्लीम कर लिया कि वो 22 तारीख तक पंजाब के वज़ीर आला हैं। फवाद चौधरी, असद उमर, बैरिस्टर ज़फ़र, महमूद रशीद कुरैशी, इमरान खान सब कल कह चुके थे कि हमज़ा अब चीफ मिनिस्टर नहीं है पंजाब का, फारिग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ तस्लीम किया, वो कबूल किया। ये कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार कहा। हमें हमज़ा शहबाज शरीफ कबूल है बतौर चीफ मिनिस्टर 22 तारीख तक। और ज़ाहिर 22 के बाद भी रन ऑफ इलेक्शन है। रन ऑफ में भाई आज तक की जो मेरे पास फिगर है उसमें हम नहीं आगे है, कुछ नहीं मिलना, खो को नहीं मिलना। आज जो कुछ तब्दीली आई है वो आई है परवेज़ इलाही के वीडियो लिंक पर बयान के बाद कि जी मैं हमज़ा शरीफ को वज़ीर आला तस्लीम करता हूँ। अच्छा, वो सब सरप्राइज़ हो गए, पीटीआई वाले भी, और वो जो बड़े चीखें मार रहे थे वो भी, और उन्होंने शिकवा भी किया कि वो तो परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया तो मामला इस तरह हो गया, वरना हम तो कबूल ही नहीं कर रहे थे। तो अगर कबूल नहीं करते तो क्या होता? अच्छा, मैं पहले एक बात बताऊँ, पहला जो पोर्शन था इस समाअत का वो बहुत लीगल पॉइंट के ऊपर था, बहुत ही लीगल पॉइंट पर था कि हम लाहौर हाई कोर्ट की फैसले के ख़िलाफ़ आपकी बात क्यों सुने।
फिर ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो डेट दे दी है इंतखाब की, हम उसको तब्दील क्यों करें। फिर ये आया चले हम तब्दील करते, एक दिन बढ़ाए थे, 2 दिन बढ़ाए थे, इख्तलाफी नोट में एक दिन के बाद लिखा है, हफ्ते को लिखा है, हम संडे कर देते हैं। यहाँ तक तो बात चल रही थी। अच्छा ये भी देख लीजिएगा कि दूसरे फरीक के वकील नहीं थे, ऐसे में नहीं होते। तो ये चलती रही फिर अचानक इसमें टर्न आ गया, फलां से पूछ के आओ, फलां से पूछ के आओ, इमरान खान से पूछो, वज़ीर परवेज़ इलाही को बुलाओ। ये फिर अचानक जरगा बन गया, ये एक मुशावरती ग्रुप बन गया कि जी आप इससे मशवरा करो, इससे मशवरा करो। सबसे मशवरा किया गया, आखिर में इमरान खान साहब से कहा गया कि बात करके आए आप। बाबर रहमान साहब बेचारे वकालत तो कर नहीं पाए, वो यही काम करते रहे, पैगाम लाते रहे, ले जाते रहे, और इमरान खान साहब ने आखिर कह दिया कि चलें चीफ मिनिस्टर हमजा शरीफ रहेगा। तो मेरा ख्याल ये कि लॉ पॉइंट पकड़ रहते ही है। जैसा परसों महाराष्ट्र में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट रही, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चीफ मिनिस्टर ने पिटिशन फाइल की थी कि मुझे फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा रहा है, स्पीकर ने कहा है, गवर्नर ने कहा है कि मेरा अपना फ्लोर टेस्ट करूँ, मैं नहीं करना चाहता, इसको रोका जाए। तो कोर्ट ने कोई मशवरा किए बगैर, अब आइन देखा, कानून देखा, SOPs देखे, कब भाग जाओ, अब हम सुनते ही नहीं तुमको हम। और उसके बाद क्या हुआ नतीजा कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे को बतौर चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देना पड़ा। नाउ इज नो मोर चीफ मिनिस्टर। तो ये भी हुआ है, एक मिसाल ये भी है। तो मेरा तो ख्याल ये था कि ये होगा, समरी स्टाइल होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत क्लियर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि सबका मशवरा किया, सबसे बात की, सबसे दलाइल लिए, और कम से कम ये तो तय हो गया कि हमजा शहबाज शरीफ अब PTI का भी चीफ मिनिस्टर है। वाह, ज़बरदस्त हो गया जी। मैं आरिफ चौधरी साहब की जानिब बढ़ूँगा। चौधरी साहब, ये क्या इसकी मिसाल है इस तरीके की कोई चीज़ की, या ये पहली दफ़ा है, या नए तर्ज पे मामलात चल रहे हैं, सियासी मामलात और उनका टेम्परेचर देखते हुए मुशावरत और चीज़ें और इत्तफाक़ राय से? क्योंकि देखें एक रास्ता तो निकल आया, चीज़ तय तो पा गई, ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन इसको कानूनी पैराए में कैसे देखेंगे आप? आरिफ चौधरी साहब, मैं चौधरी साहब की जानिब बढ़ूंगा। मैं कमर चीमा साहब का पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर आज जो ये सारा मामला हुआ, और फिर जिस तरीके से इस मसले का आज एक हल निकल आया, 22 जुलाई तक हमजा शहबाज साहब अब मौजूद हैं, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए? देखिए, सारी बात है कि अगर एक पार्टी चली जाए, कोर्ट में चली जाए, तो कोर्ट के पास भी कोई चॉइस नहीं रहती, और वो भी इस तरह की सिचुएशन में जब अनसर्टेनिटी हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि जो कल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो भी इस हवाले से ठीक था कि इमीडिएटली दोबारा वोट काउंटिंग हो जाए और आगे वो हलफ ले लें। तो उसमें ये लगता था कि ये फेवर भी है, लेकिन उसमें ये भी था कि एटलीस्ट गवर्नेंस मुतासर ना हो, एटलीस्ट निज़ाम मुअत्तल ना हो, तो ताकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएं। अभी ये जो चीज़ है टेक्निकली जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट वो जो ज़िमनी इंतखाबात होने उनका तो पता चल जाएगा कौन सामने आता है, और फिर एक बड़ा ओपन जो है वो जो मार्का हो जाएगा। लेकिन उसकी एक चीज़ सामने और आती है कि देखें अब कौन जीतता है, ये कौन हारता है, ये तो पता जारी बात है, इलेक्शन में अब चलेगा। लेकिन एक चीज है कि अब गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ गई। आज हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो 250 रुपए लीटर हो चुका है। तो आप देखें कि कारोबारी हालात किधर जा रहे हैं, बीच में ईद भी आ रही है। तो पाकिस्तान जो है ना वो ऐसे है कि जैसे हर चीज हवा में चल रही है, गैर यकीनी सूरत हाल ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का मुतम्मिल नहीं हो सकता, और सियासी जमातें जो हैं उनको भी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। वो अपने मसाइल जब पार्लियामेंट में हल नहीं कर पाते और अदालतों में जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की अवाम का भी मजाक है, ये अदालतों से भी वो खेल रहे हैं, मीडिया से भी खेल रहे हैं। और अरसलान साहब, लगता ये है कि ये अशराफिया के मजे हैं, ये उनकी खेल है, ये उनका क्रिकेट है, ये उनका गुल्ली डंडा है, ये उनकी फुटबॉल है। वो समझते हैं बस हम खेल रहे हैं, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, उनको पता है हमने यही काम करना है। वो किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी ने कोई पिटीशन कर दी। तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो गरीब आदमी
जो इस तरह के फैसलों से मुतासर होता है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी काम करना बंद कर देती है, बिकॉज निजाम रुक जाता है, बिकॉज चीजें उस तरह नहीं होती जिस तरह एक मजबूत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैठ के जो है जो फैसले करती है, तो उसका जो फैसला, उसकी जो ताकत का वो है वो आखिरी शख्स तक जाता है। सो मुझे लगता है कि इसमें एक तो ये है कि जो पिछली जो मुद्दत रह गई है साल सवा की, उसमें जो है वो तसलसल आ जाएगा अगर हमजा शहबाज जीत जाते हैं, और दूसरा इसमें यह भी है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल भी थोड़ी देर के लिए मजीद पैदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो इस वक्त एक मामला है, जो आपस में ना बैठना या मामलात का पॉलिटिकल पार्टीज़ का ना हल करना, दो जमातें एक दूसरे को बड़ी गाली गलोच करती रही, एक दूसरे को घसीटने की बात करती रही, इवेंचुअली इतनी मैच्योर हो गई कि उनको आज समझ आ गई है कि मिल के भी हुकूमत चलाई जा सकती है। अब इसको मैच्योरिटी कहें या जो भी कहें, लेकिन एक नई जमात आई जिसको बिल्कुल नहीं बैठना इनके साथ, और उनका अपना एक असूली मौक़िफ़ है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, उस पर मुत्तफिक हुआ जा सकता है, लेकिन उनका एक मौक़िफ़ है कि जी ये मुल्क को लूटने वाले हमने नहीं बैठना। अब कहीं ना कहीं आज एक मैच्योरिटी नज़र आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेट्स होप अगले 5 साल में ये भी बाकी दूसरी दो जमातों की तरह मैच्योर हो जाते हैं और फिर एक और नई जमात आ जाती है जो इसी तरफ चल पड़ती है, तो कहाँ जाकर हम एज अ नेशन मुकम्मल तौर पर पोलिटिकली मैच्योर हो जाएंगे कि सब में पोलिटिकल मैच्योरिटी आ जाएगी, या हम 75 साल बाद भी ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए जी अरसलान साहब, इसमें मैं समझता ये हूं कि एक मिसाके जमहूरियत होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी स्टेक होल्डर है। एक तो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट भी है, सेनेट में भी है, नेशनल असेंबली में वोट भी उन्होंने बहुत ज्यादा लिए हुए हैं, सो बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो एक मिनिमम कंसेंसस पॉइंट इकट्ठा होना चाहिए। आज FBR बड़ी खुशी से कह रहे हैं हमने 61 अरब रुपए इकट्ठा किया है, तो उससे ये है कि एटलीस्ट हमें पता चल रहा है चलो यार 3,500 अरब का बजट डेफिसिट है। तो ये सारी सियासी जमातें मिलकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मसले हल कर सकते हैं। अगर ये सियासी जमातें नहीं बैठेंगी, ये चीमा साहब बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। डॉक्टर साहब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसी तरह ही हो। एक ब्रेक की जाने में पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर आरिफ चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जरा इस पर लेते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं ज़रा चॉइस साहब की जानिब बढ़ूंगा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर लूँगा। चॉइस साहब, आप कैसे देखते हैं आज की पूरी इस अदालती कार्रवाई को, और ये क्या एक रिवायती मामला है जिस तरीके से आज अदालत चली, या ये हालात के पेश नज़र आज सब कुछ हुआ? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। बात यह है कि अदालतें, आपने सवाल किया था कि क्या वो हालात से मुतासर हो रही हैं या नहीं हो रही। दुनिया भर की अदालतें हालात व वाक़यात से मुतासर होती हैं, और जो फिजा में चीज़ें मौजूद होती हैं अदालतों पे भी उसका गहरा असर होता है। आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का फैसला ऑलरेडी मौजूद था हाई कोर्ट का, और उसके बाद मेरी राय में, मेरी दानिश में, तो जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इनकी PTI की तरफ से वो बड़ा दानिशमंदाना था। और बल्कि इनसे पहले जो फैसला किया परवेज़ इलाही साहब ने, जिसे बाद में बाबर अमान साहब ने कहा कि जी वो हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन हम अलग हैं, वो अलग है, तो बात ये थी कि आपके पास एक लिमिटेड चॉइस जब नज़र आ रहा है, आपको पता है कि जी अदालत एक पॉइंट पे डटी हुई है कि वो वैक्यूम नहीं देना चाहते उन्हें, यानी जो गवर्नमेंट उन्होंने रखनी है, कंटिन्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो उनकी गवर्नेंस जो है ये उनकी बहुत टॉप प्रायोरिटी है। तो ऐसी सूरत हाल में वो इलेक्शन को कालादम नहीं करार दे रहे थे। इलेक्शन को कालादम करार देने की बात सिर्फ एक जस्टिस सेठी साहब ने की थी, बाकी 4 जजेस ने कहा जी हम इलेक्शन कालादम नहीं करार दे रहे, हम सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो उन्होंने ये कहा है कि ये जो मेंबर्स थे जिन्होंने वोट अपनी पार्टी लाइन से हटके दिया है, इनके वोट काउंट नहीं करेंगे। तो उसमें एक बात जो थोड़ी सी मुझे अजीब लगी कि हाई कोर्ट के पास यानी बिल्कुल इख्तियार मौजूद था, और ये कॉमन सेंस की बात है कि जब, और बल्कि लॉ भी यही है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नो करबोरेशन और नीड नो एविडेंस। यानी जब आपको के सामने एक बात मौजूद है कि जी कुल अरकान ने वोट उन्हें दिया वो 197 है, उसमें से 25 अरकान जो हैं वो थे जिन्होंने, जो PTI के मुनारफिन थे। अब उसके बाद आपके पास ये फिगर 186 की नहीं रह जाती
तो कानूनी तौर पर इलेक्शन जो है उनका उसी वक्त तलअदम करार दिया जाता है और फिर वो दूसरे राउंड वाली बात भी नहीं आती इस मामले में। लेकिन चलो वो इसे कंटिन्यूएशन रखना चाहते थे, इसलिए वो सेकंड राउंड की तरफ जा रहे थे। अब जब मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो चॉइस था वो लिमिटेड था। या ये था कि ये हमजा शहबाज को ना मानते और फिर सुप्रीम कोर्ट 2-3 दिन के बाद कहती कि जनाब वो सेकंड राउंड हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये इनकी बहुत बड़ी फतह है, अकल की फतह है, सोच की फतह है कि इन्होंने हमजा शहबाज को यानी मान के ये केयर टेकर की हद तक मान रहे थे। गवर्नमेंट उन्होंने अदालत में उनसे कहा कि जी चीफ मिनिस्टर आएगा, लेकिन इसकी में इनका एक सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि इलेक्शन इन्हें मिल गया जो अदरवाइज नहीं मिलता था। इन्हें अब मुकम्मल इलेक्शन मिल गया, इसमें वो 5 सीटें भी इनकी आ जाएंगी। इसके अलावा जो ये किस्मत आजमाई करना चाहते हैं अपने इसमें ज़िमनी इंतखाबात में, वो भी कर देखेंगे। लिहाजा एक तरफ तो इन्हें ये फायदा हो गया, दूसरी तरफ सूबे को भी ये फायदा हो गया कि जो भी होना है कल को भले इमरान खान साहब फैसला करते हैं जी कि हमने इस्तीफे देने हैं पंजाब असेंबली से भी, वो करे, अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट बनेगी और पंजाब को एक हुकूमत मिलेगी, जो हुकूमत इसमें ये कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये जनाब प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, उसकी प्रॉपर गवर्नेंस होगी। और तीसरी बात ये जो है, ये मैच्योरिटी आनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी वो अपने बयानिए से पीछे हट रहे हैं। भाई बयानिया इस तरह का तो नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन के बगैर आगे चले। आप इलेक्शन मान रहे हैं, इनकलाब आप इस तरह का तो ला नहीं सकते कि जिसमें आप इलेक्शन को भी ना माने। इलेक्शन भी आपने लड़ना है, आपको ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है, अदालतों के पास भी आपने जाना है। तो जब आप अदालतों के पास जाते हैं तो सिर्फ आप अपनी बात को नहीं मनवाते, आपको वो इम्पेरेटिव्स और वहाँ जो आती हैं ज़रूरतें पैदा होती हैं मौके पर, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अदालत ने भी जो किया कोई बहुत मुनासिब है, इसलिए कि भी इसमें जो कुछ हमने देखा पिछले दिनों में कोई इतना अच्छी बात नहीं थी कि हमारा मजाक उड़ रहा था कि जनाब पंजाब के अंदर झगड़ा हो रहा है, कोई डिप्टी स्पीकर को पकड़ रहा है, वो कह रहा है जी स्पीकर को मारा जा रहा है। यानी इस तरह सारी सूरत हाल के जी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा और फिर यह है कि वो गवर्नमेंट भी बन गई, हलफ नहीं हो रहा। ये सारी चीजें करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अलग बात है कि मजाक पे भी बात करें, मजाक असल में किसने उड़ाया, लेकिन आज की हद तक तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला ठीक हुआ। सही, तो इत्तेफाक है जी इसमें कि ये मामला ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि एक चीज़ एक बेहतर हल निकला जिस पर सब मुत्तफिक हैं। तो यह एक ज़ाहिर विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल ऑफ अस। मैं ज़रा बेग साहब की जानिब अब बढ़ूँगा। बेग साहब, एक तो आपने यकीनन वो देखी होंगी कुछ तकारीर बड़ी जज्बाती जो कल हुई रिजीम चेंज के मामले पर, और खान साहब बड़े खुश और तालियाँ, और कुछ बड़े हमारे सीनियर साथी बड़े उछल उछल कर तालियाँ बजा रहे थे। मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता, जिक्र किया कि आपको पता है 2 जुलाई है कल सर, और वो तो 25 मई की बात थी, 6 दिन की बात थी, फिर पूरा जून गुजरा, अब 2 जुलाई परेड ग्राउंड जलसा। ये किस तरफ अब मामला जाएगा? ये तकरीरों में ही जोश बढ़ता जाएगा और ये जोश किसी को मुतासिर करेगा? कोई इनको चुप कराएगा या ये जो चाहेगा बोलते रहेंगे और जिस तरफ चाहेंगे बोलते रहेंगे? सिर्फ एक जुमला कल की तकरीर पर कि सिर्फ एक तकरीर थी जो टू द पॉइंट थी, जो सच्ची थी। वो अयाज अमीर साहब, ऐसे अयाज अमीर साहब और ऐसे सहाफ़ी की थी जो वाकई साहब। वो सर वो बहुत जरों को वहाँ बैठे हुए को समझ ही नहीं आई उस वक्त सर उसकी। बाकी तालियां बजा रहे थे और जब उन्होंने कहा कि आपने तो यहाँ जो तस्वीरें फला की लगा दें आप, तो एक आदमी एक एंकर उछल कर हंसे और क्लैपिंग करने लगे। बाद में ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ हो गई तो बैठ गए। ऐसी और एंकर भी थे, वो भी क्लैपिंग करने के बाद समझ रहे थे कि जुमला क्या गया ये, कि आपको कब शौक हुआ एक्सटेंशन का, कैसे शौक हो गया। तो पहले बहुत हंसे वो, फिर उन्होंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, फिर वो चुप होकर बैठ गए। तो यही IQ लेवल था। खान साहब भी मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो तकरीबन वो बना नहीं कर सकते थे। अगर ये जलसा कुछ और होता तो शायद बना कर देते, लोगों को रोकते रहे वो, लेकिन अयाज अमीर को नहीं रोक सकते क्योंकि अयाज अमीर को पहले टिकट देके वापस ले चुके हैं वो। अब दूसरी बात आप मुझे बता रहे हैं, 25 मई से अब तक तो मोहब्बत होती रही, बयानात चलते रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रही, हर चैनल ने दिखाई और हर चैनल को गालियाँ पड़ी। उसी चैनल को जो दिखा रहा था उसी को गालियाँ पड़ी, ABCD सब पर। आपका भी हुआ, वो मीडिया पैसे ले खा गया, साफ़ी पैसे लेते हैं,
सहाफ़ी बिक जाते हैं सिवाय एक चैनल के, और ये नहीं देख रहे थे कि कितने चैनल उसको एयर कर रहे हैं। कहा कि किसी ने एयर नहीं किया, वो देखते ही नहीं ना कोई और चैनल, देखें तो उन्हें पता लगे कौन एयर कर। सवाल ये है ना, यूनिफोकल है कि मुझे इख्तिदार में जाना है तो दाएं बाएं कोई मैं देखूंगा, मुझे कुछ नजर नहीं आना चाहिए। 25 को जो हजीमत हुई, एक जगह मैंने कहा शिकस्त हुई, तो बुरा मान गए लोग कि शिकस्त ना करें, मैं क्या कहूँ, कहें नाकाम हो गया, मुझे नाकाम हो गया, धरना नाकाम हो गया, जलसा भी नहीं हो पाया। यू टर्न इतना बड़ा हुआ कि वो पूरा राउंड इवॉल्व करके वापस चले गए, वह पेशावर वापस चले गए, वहाँ जाके बैठ गए अंदर चीफ मिनिस्टर हाउस में, हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, फिर जमानत लेकर बड़ी गाला वापस आ गए। तो इस वक्त पीटीआई का हर शख्स जमानत पर है, कोई कुछ भी कह ले। शेख रशीद लाहौर पहुंचते हैं, कहते हैं करो मुझे गिरफ्तार, हालांकि 15 केसेस में जमानत लेके आए मैं 5-5 हज़ार रुपए की। खैर, तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत कुछ खोया है इस दौरान, 25 से अब तक बहुत कुछ खोया है। कल का जलसा बड़ा करने की कोशिश करेंगे और बड़ा हो जाएगा। दिन भी ऐसा है, छुट्टी का दिन है, रात का वक्त लोग निकलते हैं, लोग तफरी को भी निकलते हैं, खाना खाने भी निकलते, सब निकलते हैं, वहाँ जाके वहाँ बैठ जाएंगे। ज़ाहिर है वहाँ तकरीरें भी होंगी, गाने शाने भी हो रहे होंगे, सब कुछ होगा, तो जलसा बड़ा होगा मेरा ख्याल है, और अच्छा होगा। और जलसे भी जो पीटीआई का टेम्पो है वो आपको नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा। और शायद ये इम्पैक्टफुल कितना होगा सर वहाँ पर जहाँ पर इसको इम्पैक्ट करना चाहिए, वो अर्ली इलेक्शन का प्रेशर? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, वहाँ पर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि वहाँ जो इम्पैक्ट था वो गुज़िश्ता 15 से 20 दिनों में और कम हो गया है मेरी इत्तला के मुताबिक, और कम हो गया है। और बल्कि अब तो कह रहे हैं हमें फ़ोन आ रहे हैं, गुमनाम फ़ोन आ रहे हैं। लो जी, पहले पीपल्स पार्टी वाले कहते थे, MQ वाले कहते थे, अब वो कह रहे हैं कि हमें गुमनाम फ़ोन आ रहे हैं, तो तशवीशनाक बात है ये। लेकिन गुमनाम फ़ोन भी असलान ट्रेस हो सकता है, इतनी डायनेमिक साइंस आ गई है कि आप गुमनाम फ़ोन को भी ट्रेस कर सकते हो और उसको भी ट्रेस कर सकते हो जो चादर पहन के गुमनाम नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं। वो बताया उसको गुमनाम करके जाता है, उनको पता होता है कहाँ से किसका फ़ोन आ रहा है, बड़े अच्छे तरीके से। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा चीमा साहब की जाने पढ़ूंगा। चीमा साहब, कल 2 जुलाई है सर, क्या बिल्कुल आप तो सामने ही होंगे परेड ग्राउंड के, देख भी पाएंगे, क्या मनाजिर कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या जोश और वलवला देखेंगे कल? देखिए नान साहब, ये जलसा तो बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे है जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इमरान खान साहब के पास कहने को बहुत कुछ है। लेकिन मेरा ख्याल है वो तो 25 मई पे वो जो मोमेंटम टूटा था, वो जो लोग इस्लामाबाद नहीं आ सके, उसने इमरान खान का वो जो एक मेजर कॉन्फिडेंस था वो उसने छीन लिया। अब इमरान खान साहब को पता है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार जो चीज जिस पे बैंक करते हैं, जिस पे खड़े होते हैं, वो है अवाम की सपोर्ट। तो जिस तरह उन्होंने जलसे किए पूरे पाकिस्तान में, लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले, बड़ा जोश था, सब कुछ था, लेकिन वो लोगों का इस्लामाबाद में ना पहुंचना ने बेसिकली इमरान खान को झंझोड़ दिया और घबरा गए वो इस चीज से कि ये अवाम जो है ये किस मिजाज की है, कि ये क्यों इस तरह। और उसमें सारी बात सिर्फ अवाम का कसूर नहीं है, उनकी लीडरशिप के भी, अपने पार्टी के भी बहुत सारे मसाइल हैं। एक बात, एजेंडा तो बहुत बड़ा है अगर इमरान खान साहब करना चाहें। अगर इमरान खान साहब ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है इससे बाहर निकल आए, देखिए आप फॉरेन कॉन्स्पिरेसी से अवाम का पेट नहीं अरसलान साहब भर सकते, आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सब निकल आए ना, उसके साथ उन्होंने महंगाई को भी ऐड कर लिया है। जी, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ महंगाई को भी ऐड कर ली है। बैड गवर्नेंस कल तक नहीं करते। गवर्नमेंट यही कह रही है कि भाई ये जो इमरान खान हमारे साथ करके गया है,
ये तो तेल की कीमतें बढ़ानी थी, इन्होंने डेलिब्रेटली कम कर दी। ये हमारे पास तो कर्जों के पैसे, हम सब्सिडी कैसे दे सकते हैं कर्जों के पैसे से? बात तो ये बड़ी लॉजिकल है। तो उनको पता था, वो जो लैंडमाइंस बचा के गए थे, तो वो जो पढ़ा लिखा तबका वो समझता है कि ये इमरान खान साहब ज्यादती करके गए थे और बजाय पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते कम करके चले गए ताकि मैं सियासी फायदा उठा सकूं। हाँ, आज कितना सियासी फायदा उठाएंगे ये तो ज़िमनी इंतखाब से ही पता चल जाएगा, और जो बाद में होने, क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे तो रुक नहीं रहा, ये तो आगे जाना है। तो अरसलान साहब, यहाँ पे आके हमें देखे पता चलेगा कि इमरान खान के पास क्या है बेचने को। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के अलावा लोग उनके साथ निकलते हैं कि नहीं निकलते, और ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ना जो है, क्या लोग समझते हैं ये कोई भी हुकूमत होती तो बढ़ानी पड़नी थी, या कि ये सिर्फ ये हुकूमत ने ही बढ़ाई है? मेरा ख्याल है लोग कन्विंस हैं, कोई भी होता तो ये बढ़ाना पड़ना था। तो लार्जली पब्लिक का यही बिलीफ है कि ये इमरान खान साहब को भी बढ़ानी पड़नी थी। लेकिन अब सारी बात है, सवाल ये होता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पहुंची कि ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ी और ये सारा गंद इनके हिस्से में आ गया, और जो कुछ इस वक्त मुल्क के हालात हैं ये इसके हिस्से में आ गए हैं। जारी बात है ये एक और गहरा सवाल है, लेकिन इमरान खान साहब वो राब्ता नहीं छोड़ना चाहते अवाम के साथ। उनको पता है ये राब्ता छोड़ा तो अवाम कहीं भूल ना जाए जो मैं इनको सबक सुना रहा हूँ। चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर, कोई वक्त से पहले इलेक्शन, इतना प्रेशर इस वक्त पीटीआई पुट इन कर सकती है? एक वक्त था जब बहुत सारे लोग हमायती थे, आप भी शायद उनमें से थे, जो खान साहब के चांस की बात करते थे। आज कहाँ देखते हैं इस सारे मामले को, और फिर इसे एक और हुकूमत के आने के बाद और गवर्नेंस के हालात के बाद? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां तक पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, मैं तो काफ़ी हद तक ये समझता हूं कि ये चीज़ें वो हैं कि कोई भी इसमें सीरियस नहीं है। जहाँ तक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी को बदलने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसमें मैं खान साहब को भी बराबर का शरीक समझता हूँ। मुझे जो लगता है वो ये कि हमने ये देखा कि खान साहब के पास अगर तो वो गवर्नमेंट से बाहर हो और तनकीद करने वाली बात हो तो उनसे बेहतर कोई मुकर्रर इन दिनों में नहीं है, वो बात कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।